एक प्रश्न सामान्य तौर पर सबके मन में आता है कि सवेरे सवेरे जागकर सबसे पहले पानी पीना चाहिए कि आपको सबसे पहले मंजन करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जाग करके बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे उषापानम, मतलब जैसे ही जागे पानी पिए। या फिर यह भी कहा जाता है कि अगर आप पानी पी रहे हैं और मुंह में आपके में गंदगी है, मुंह को साफ नहीं किया है, तो फिर इंफेक्शन आपके मुंह से आपके स्टमक तक पहुंच सकता है। क्या है सही बात, हम वीडियो में अंत तक देखेंगे कि आपको कैसे करके इन चीजों को समझना है और सबसे पहले क्या करना है। वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस बनाई जाए उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सामान्य तौर पर हमने देखा कि जो दिनचर्या है उसमें बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और उठते ही सबसे पहले पानी पिए, ऊषापान। ऊषापान जो है इसके लिए बोला जाता है कि जल्दी जागते ही पानी पिए। लेकिन अगर आप जागते ही बिना मंजन किए पानी पिएंगे तो फिर क्या होगा, बिना मंजन किए पानी पिएंगे तो मुंह की गंदगी जो है वो आपके पानी के साथ में ट्रैक तक, आमाशय तक पहुंचेगी और वो आमाशय में नुकसान करने का काम कर सकती है। अब आपको क्या करना है कि पानी पीना है कि आपको मंजन करना है। अब मंजन अगर आप सवेरे ना करते हुए रात को सोने के पहले करें, क्योंकि सामान्य तौर पर मंजन तो सब लोग करते हैं, ब्रशिंग, दांतों की सफाई, मुंह की सफाई जरूरी है। सब लोग क्या करते हैं, जैसे ही जागे मोशन गए मंजन कर लिया, मंजन करने के बाद फिर बाकी के काम करते हैं, नहाना वहाना जो है। तो उसके बाद फिर जो आप मंजन करने के बाद जो बाकी चीजें करते हैं, आपको सवेरे सवेरे बिना मंजन किए अगर पानी पीना है तो आपको रात को मंजन करके सोने की आवश्यकता है। अगर आप रात को मंजन करके सोएंगे तो फिर सवेरे सवेरे डायरेक्ट जग करके आप पानी पी सकते हैं। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आपको 2 बार मंजन करना है, एक बार सवेरे और एक बार रात को। और अगर आप एक ही बार मंजन करना चाहते हैं तो सवेरे मंजन करने की बजाय आप रात को सोने के पहले मंजन करें। सोने के पहले मंजन करेंगे, उसके बाद आप रात भर सो रहे हैं। अब अपन ने क्या खाया रात को, कुछ सामान्य तौर पर हमारे यहां तो दादियां नानियां सब कहते थे कि बासी मुंह सोओगे तो डरावने सपने आएंगे। तो बासी मुंह सोना, डरावने सपने आना, ये जो है ये क्यों कहा गया, क्योंकि बासी मुंह नहीं सोना है, कुल्ला करके सो, अच्छे तरीके से मुंह को खंगाल के सो। और अगर इसको कह लिया जाए कि अच्छी तरीके से मुंह को खंगाल करके सोने का मतलब आप सही तरीके से दांतों को, जबान, जीभ को, गालों को, पूरी ओरल कैविटी को अच्छे तरीके से साफ करके सोएं तो ज्यादा अच्छा होगा कि रात को आप मंजन करें। मंजन करने के बाद आप दांत और मसूड़ों पर सरसों का तेल और सेंधा नमक और हल्दी की अच्छे तरीके से मालिश कर लें और उसके बाद अच्छे तरीके से ऑयल पुलिंग करें। और ऑयल पुलिंग करने के बाद आप सोएं। ऑयल पुलिंग करने के बाद सोएंगे तो ओरल कैविटी बिल्कुल क्लीन रहेगी, पूरी साफ रहेगी। और नाक में भी गाय का घी डला हुआ होना चाहिए। नाक में अगर गाय का घी डला हुआ रहेगा तो नाक रात को बंद नहीं होगी, जिसकी वजह से मुंह से आपको श्वास भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर मुंह से श्वास नहीं भर रहे हैं और रात को ओरल कैविटी की प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर दी थी, हाइजीन मेंटेन कर दिया था, तो फिर सवेरे जागते ही हम ये पानी जो है ऊषापान जिसको कहा जाता है ये पिएंगे और इसका फिर फायदा होगा। सामान्य तौर पर आयुर्वेद में लिखा गया है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे उषापानम, उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। कहीं नहीं लिखा कि पहले आपको कुंजला करना है, मंजन करना है। क्लियरली लिखा कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे उषापानम मल विसर्जनम दंत धावनम, कि जल्दी जगें, जगते ही पानी पिए, पानी पीने के बाद मोशन जाए और उसके बाद दांत साफ करें। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन रात को सोने के पहले आपको मंजन जरूर करना है। मंजन करने के बाद कोशिश अगर हो जाए तो दांत और मसूड़ों पर अच्छे तरीके से हल्दी, सेंधा नमक और सरसों के तेल से अच्छे तरीके से मालिश हो जाए। मालिश करने के बाद ऑयल पुलिंग हो जाए और ऑयल पुलिंग करने के बाद नाक में गाय का घी डालें। नाक में गाय का घी डालने के बाद नाक पर अच्छे तरीके से मालिश कर लें। उसके बाद फिर रात को सोने की व्यवस्था होनी चाहिए। रात को आप सो रहे हैं, फिर आप सवेरे जल्दी जल्दी जागें
और जल्दी जागते ही सबसे पहले ज्यादा मात्रा में पानी पिएं, ऊषा पान करें। ऊषा पान अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी पी रहे हैं तो लगभग 3 से 4 ग्लास पानी अगर आप सवेरे जागते ही पी लेते हैं तो ये आपकी आंतों को पूरे तरीके से साफ कराने का काम करता है। आंतें अगर अच्छे तरीके से साफ रहेंगी तो फिर शरीर में गंदगियों का वास नहीं होगा। और जो नेचुरोपैथी में या फिर आयुर्वेद में कहा जाता है सर्वे रोगा मलावसा, सब रोगों का कारण शरीर में मल का वास करना है, या सर्वेसाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, सारे के सारे रोग शरीर में तब होते हैं जब शरीर में मल कुपित होना चालू हो जाता है, और यह कुपित होता हुआ मल निकालने का काम करेगा ये ऊषा पान। ऊषा पान मतलब सवेरे जागते ही ज्यादा मात्रा में पानी पीना, जागते ही पानी पीना है, मंजन पहले नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ में ऊषा पान अगर आप कर रहे हैं तो ऊषा पान में 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले नंबर पर पानी की मात्रा 3 से 4 ग्लास हो। अगर हम पानी 1 ग्लास पी रहे हैं काम नहीं करेगा। पानी अगर हम गर्म पी रहे हैं तो थोड़े समय तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर आते धीरे धीरे करके शिथिल होना चालू हो जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पानी को एक जगह बैठ करके पीना है, एक जगह बैठकर पानी को पिया जाएगा, यह विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आप पानी को जल्दी जल्दी पिएंगे, पानी को बहुत जल्दी जल्दी में पीना है, पानी धीरे धीरे घुट घुट करके ये सवेरे का ऊषा पान आपको नहीं पीना है। एक बार में ज्यादा मात्रा में एक जगह बैठ करके जल्दी जल्दी पानी पीना ऊषा पान कहलाता है। और कोशिश करें, अगर आपको पित्त की समस्या है, आपको तनाव रहता है, आपके पेट में जलन रहती है, आपकी आंखों में जलन रहती है, आपके तलवों में जलन रहती है, तो तावे के बर्तन का पानी भी ना पिया जाए, क्योंकि तावे के बर्तन का पानी भी तासीर में गर्म हो जाता है। और तासीर अगर पानी की गर्म हो जाएगी और सवेरे सवेरे आपने गर्म पानी पी लिया तो सवेरे सवेरे से ही आपका पित्त बढ़ना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको सादा पानी पीना है। सादा पानी कांच के बर्तन में रखा हुआ, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ, या फिर स्टील के बर्तन में रखा हुआ पानी आप उपयोग में ले सकते हैं। इस पानी को पीने के बाद यदि आप 10 मिनट रुक सकते हैं, 10 मिनट अगर आप रुकेंगे तो निश्चित ही ये पानी आपकी आंतों को पूरे तरीके से साफ कराने का काम करेगा। जिस प्रकार पहले के लोग पानी पी करके मोशन के लिए जाते थे गांव से बाहर, लगभग 5 से 10 मिनट चल करके जाते थे और फिर वो जाते थे और तुरंत वापस आ जाते थे मोशन करके, मतलब देरी नहीं लगती थी। आजकल क्या स्थिति है कि पानी पिया उसके बाद तुरंत ही बिल्कुल बेड से लगा हुआ बाथरूम का गेट है, अटैच लेट बाथ का जमाना है, तो अटैच लेट बाथ के जमाने में आपको क्या करना चाहिए, पानी पी लो, पानी पी करके थोड़ी देर आप या तो कमरे में ही टहल लो, या घर में कहीं भी टहल लो, छत पे टहल लो, बाहर कॉरिडोर में टहल लो, या फिर 5 से 10 मिनट आप हाथ ऊपर करके थोड़ी देर कमरे में ही टहल लें। वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके पाचन तंत्र के रोगों को दूर करने में। आशा है ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि आपको पहले पानी पीना है, पानी पीने का तरीका क्या है, पानी पीने के फायदे क्या हैं, और रात को मंजन करके आप सोएं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।